सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है कि नीट का स्कैम हुआ है कि नहीं। और मेरे साथ आज अलक पांडे हैं जो फाउंडर एंड सीईओ है फिजिक्स वाला के, बहुत ही पॉपुलर डिजिटल पर्सनालिटी है। फिजिक्स वाला के बारे में सब लोग आप जानते ही हैं। तो अलक ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि इधर स्कैम हुआ है नीट में? क्या गलती हुई है, मिस्टेक हुई है कि स्कैम है? अगर सिर्फ गलती होती है, उसको कोई छुपा ना रहा होता तो गलती कहलाता। पर गलती को जब आप छुपाते रहेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, एनटीए क्यों छुपा रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो क्यों छुपा रहा है? ये तो वही बता पाएंगे, अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ढूंढेगा। क्योंकि बार बार जब आप पूछते हो, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया 7 जून को, किसी को नहीं बताया कि हमने ग्रेस नंबर दिए। इतिहास में पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है बताने की। उसके बाद गलती से ग्रेस नंबर्स क्यों दिए इन्होंने बहुत बाद में बताया कि बच्चों का कुछ सेंटर पे समय का नुकसान हुआ था तो हमने ग्रेस नंबर दिए। तो समय का नुकसान तो हर साल बच्चों का कई सेंटर्स पे होता है। एक दो सेंटर्स पे तो नहीं होगा ना? ये तो अगर प्रॉब्लम है तो सारे देश भर में होगा। इसको पता लगाने का कोई तरीका है ही नहीं सर, मैकेनिज्म ही नहीं है इसको। जिसको मन करे वो ग्रेस मार्क्स दे देंगे। जो हाई कोर्ट चला गया, जिसने पिटीशन डाल दी, उनको इन्होंने ग्रेस। और जो नहीं गए वो नहीं गए, वो अनपढ़ हैं, वो बेचारे गरीब घर के बच्चे जिनको नहीं पता हाई कोर्ट जाना है, वो सफ़र करें। और क्या, सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये तो बहुत ही मतलब नाइंसाफ़ी है एक तरह से। है, बिल्कुल है। मगर अगर एक स्टूडेंट के पास वो सुविधा है, वो रिसोर्सेज हैं कि वो एक लॉयर को लेके हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, तो फिर ही और शी कैन एक्सपेक्ट टू गेट ग्रेस मार्क्स। यस, अदरवाइज व्हाट अबाउट द अदर्स? दे सफ़र, दे रेज वॉइस, और उनको सुना नहीं जाता है। वो बोलते रहते हैं, मेल करते रहते हैं, मेल का जवाब ये देते नहीं। कहते हैं हमसे कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन करना नहीं। एक ही कम्युनिकेशन को समझ में आता है, थ्रू कोड। कोई मतलब बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना के रखा है इन्होंने। सर, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, प्रोसेस में लैग है, और सबसे बड़ी बात अनइमोशनल है। अनइमोशनल क्यों? सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब आपको पता है इतने मुद्दे चल रहे हैं, इतनी गलतियां हैं, पहली बार आपने ग्रेस नंबर दिया, इतिहास में नहीं था, प्रेसिडेंट साबित नहीं है, कुछ आपने ऐसी चीज़ें की है। मानता हूं आपका इंटेंट अच्छा रहा होगा, ये भी एक बार मैं चलो एक्सेप्ट करता हूं। पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपको एक बोलना चाहिए था कि हाँ बच्चों, हम दिन भर आपके लिए काम करते हैं, अगर आपको लगता है कोई गलती हुई है तो हम कमेटी बना के उसको तुरंत सही कर देंगे, और अगर आपको ग्रेस नंबर से प्रॉब्लम है, ग्रेस नंबर का पूरा डेटा बाहर कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अभी तक नहीं बताया कि किन किन बच्चों को ग्रेस दिया। 720 में से 720 ग्रेस दिया था, खुद से नहीं बताया, ढूंढा गया हम लोग ने कि ये 6 बच्चे कौन है, इनको 720 क्यों जिस तरह से एक सिस्टम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि किसी एक स्टूडेंट को एक तो कोचिंग करानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उसके साथ एक वकील भी रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिना कोर्ट के तो कुछ नहीं होने वाला। ये मुद्दा देश भर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा क्यों है? अलग कई लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कहेंगे हम तो नीट नहीं ले रहे, हम जेई ले रहे हैं, हम यूजीसी नेट ले रहे हैं। जेई मेंस भी वही यही कर रहे हैं। और जेई मेंस के अंदर भी हर साल सवाल उठते हैं सर, नीट के अंदर भी हर साल सवाल उठते हैं, हर साल सेंटर्स पे टाइम लॉस होता है, गलत पेपर, ये सब हो रहा था। इस बार जो नई चीज़ हुई, गलती से 719 नंबर सामने आया, वहाँ से मुद्दा हाईलाइट हो गया। हम लोग तो हर बार बोलते हैं ये क्यों हुआ, 719 को जरा समझाइए हमारे। तो जो नीट का एग्जाम है, इसमें आप सारे सवाल अगर सही करते हैं तो मैक्सिमम स्कोर होता है 720। अब एक सवाल सही करने के मिलते हैं 4, ना करने के 0, गलत करने के -1। अब मान लेते हैं एक बच्चे ने एक सवाल छोड़ दिया, नहीं किया, तो 720 में 4 कम कर लिया, 716। मान लेते हैं एक सवाल गलत कर दिया, तो 4 तो नहीं मिले क्योंकि वो सवाल तो छूटा ही, और -1 और लग गया, तो 715। तो जो स्कोर हो सकता है वो 720 के बाद अगला स्कोर 715 और 716। इस बार इन्होंने 719 नंबर दे दिया, और वो बच्चों ने पकड़ लिया कि 719। वो भी कैसे पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी दुनिया को दिख रहा था। वो तो हाईलाइट हो गया जब इन्होंने टॉप 100 की लिस्ट निकाल दी कि टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर एक 719 का बच्चा पड़ा हुआ है। अब वो चीज़ हाईलाइट होगी, 719 कैसे आ सकता है। और उनसे सवाल पूछे जा रहे। अगले दिन उन्होंने जवाब दिया कि कुछ सेंटर पर समय का नुकसान हुआ था, एपेक्स कोर्ट का फैसला है 2018 का। अब वो फैसला भी क्लैट एग्जाम का, ऑनलाइन एग्जाम का है। वहाँ समय का नुकसान आप पता लगा सकते हो डिजिटली, बहुत ईजी है ना कि कंप्यूटर कितनी देर चला, कितनी। यहाँ आप ऑफलाइन सेंटर 4500 जो गाँव देहात में, कैसे पता लगाओगे किसका कितने समय का नुकसान। खैर, और तब उस ट्वीट के अंदर बताया कि 718 और 719 हमने दिया है। तब ये नहीं बताया कि कितने और को ग्रेस दिया है, क्या 720 वाला भी ग्रेस का है। जब सवाल उठा रहे हैं तब वो आंसर कर रहे हैं। इससे ना बच्चों को एक्चुअली हर्ट हुआ है कि हम जब पूछते हैं, लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, हम दिन भर रगड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, तब आप जाके एक छोटा सा ट्वीट करते हो। इज दिस द वे टू बिहेव? आपको रिजल्ट वाले दिन शाम को आना चाहिए। इनका एरोगेंस है, सिस्टम का एरोगेंस है इनका, पता नहीं क्या है, केयरलेसनेस है, एरोगेंस है। उसी दिन शाम को लाइव आ जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। नीट आपके जितने एग्जाम कराते हो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम है। यू कैन नॉट से कि हम बहुत सारे एग्जाम करा, ये सबसे बड़ा एग्जाम है। सबसे, आप, मैं किसी को डीमीन नहीं करूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल नेशनल सिक्योरिटी की पोजीशन है डॉक्टर। ठीक है, इंजीनियर्स भी इंपॉर्टेंट है, पर डॉक्टर ऑफ कोर्स वी नो गॉड का फॉर्म है। आप डॉक्टर्स बना रहे हो इस एग्जाम से, आप शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन नहीं कर सकते थे? तुरंत एक्सप्लेन करते हैं हमने इतने बच्चों को ग्रेस दिया, ये क्राइटेरिया था, ये फॉर्मूला था। और अभी मुझे पूरी चीज में लग रहा है ना एक एडहोकिज्म है
एक एडहोकिज्म है, दे आर पुटिंग बैंडेड ऑन द इशू, दे आर नॉट लुकिंग एट द इशू इन सीरियसनेस, जो रिप्लाई आया, दे आर नॉट लुकिंग कि गड़बड़ हुआ है, इसको पूरे इंस्टीट्यूशनल तरीके से फिक्स करना है। उनको लग रहा है मरहम लगा देते हैं किसी तरह से, लेट अस जस्ट गेट ओवर द कंट्रोवर्सी एंड मूव ऑन। सर वो जो रिप्लाई है उनका, उसमें बोल रहे हमने ऐसे पता किया समय का नुकसान हुआ कि हमारे सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग 4750 सेंटर में सीसीटीवी किसी एक एग्जाम्पल तो होगा। आप तो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपका ऐप है फिजिक्स वाला, सब लोग यूज़ भी करते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट्स आपके पास आए होंगे नीट के एग्जाम के बाद, कोई पर्सनल एग्जाम्पल आपको मिला ये इसमें जहाँ पे आपको लगा कि हाँ ये जो देयर इज अ प्रॉब्लम? ये जो 6 बच्चे हैं झज्जर सेंटर के, बड़ा वायरल हो गया था ये हरियाणा के, 720 में से 720 नंबर जिनके आए हैं, इसमें से एक बच्चा था जो हमारे ऐप पे इनरोल्ड था। अब नीट में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, हर साल देते हैं 23 लाख, हमसे पढ़ते हैं 8 से 10 लाख, तो काफ़ी बड़ी संख्या पढ़ती है, कोर्स सस्ता है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो इत्तेफाक से वो भी पढ़ता था। जैसे ही हमें पता चला एक बच्चे के 720 आए, खुशी तो होती है कि अरे इसके 720, अरे तो अपने यहाँ का है, पर हमने कहा हमें एग्जाम के पहले क्यों नहीं पता? जनरली कोचिंग वालों को एग्जाम पहले पता होता है कौन बच्चा साल भर अच्छा, मतलब आपको पता चल जाता है किसका कितना परफॉर्मेंस हो रहा है। ऑफ कोर्स आप इवैल्यूएट कर लेते हो। फिर हमने डेटाबेस में चेक किया कि बच्चा कैसे लाया, देखा तो साल भर उसके 630, 640, 650, 590 के इसी बीच में स्कोर है, 650 से ऊपर नहीं दिख रहा। तो हम लोग ने बुलाया उसको, वो आ भी गया कि अलग सर से मिलने। मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला यार तू सच सच बता, तेरे नहीं आते थे यार कभी, सच बता। कहता सर मेरे तो एग्जाम में मैं जोड़ा बाद में आके 660 660 बन रहे थे। क्या बात है? पता नहीं सर कैसे 720 हो गए। क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। एक क्वेश्चन छोड़ने के बाद 720 ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। पर उस बच्चे के फैमिली वाले भी आए थे, वो कह रहे थे हमें नहीं चाहिए 700। नहीं वो अलग बात है, मगर ये तो पूरा मतलब हाँ मतलब किस बेसिस पे दिया? Parents उसने क्या बोला कह रहे हमारे समय का नुकसान हुआ था, उसने बोला हमारे सेंटर पे समय का नुकसान हुआ था, डबल पेपर बढ़ गए थे, 2 सेट ग्रेस मिला था उनको। ग्रेस मिला था, उसको भी पता है ये उनको कैसे ग्रेस मिला? यही तो एनटीए नहीं बता रहा कैसे। कोर्ट गए थे? कोर्ट गए थे? हाँ इनके अब ये नहीं गए थे पर्टिकुलर कोर्ट, इनके सेंटर पे कोई कोर्ट गया था तो पूरे के पूरे सेंटर को इन्होंने ग्रेस डाल दिया था, कर दिया। तो इट इज क्वाइट सिंपल टू मी। नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इन्होंने ट्रांसपेरेंटली बताया नहीं, सेंटर को दिया है, रूम को दिया है, बच्चे को दिया है। मैं बच्चे की कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि एनटीए को पता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसको कंट्रोल करने के लिए किसी तरह से ग्रेस मार्क्स देके चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक थ्योरी है जिस तरह से चीज़ों को आप मानते हैं हो सकता है? सर हो तो बिल्कुल सकता है। इस समय एनटीए के ऊपर बच्चों का भरोसा नहीं है। मैंने बताया 5 मई की जो नोटिस, 6 जून का नोटिस आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है। जिस तरह से बताया कि हम सीसीटीवी से, एक बच्चा भी कह देगा 4750 सेंटर के या उसी सेंटर के सीसीटीवी फंक्शन कर रहे थे जहाँ पे टाइम डिले होना था, पहले से पता था क्या कि टाइम डिले होगा। इम्पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स अनफेयर यार, इट्स अनफेयर यार, इट्स अनफेयर। 4750 सेंटर में, हर सेंटर में कम से कम 10 कमरे। और ये आप फील करते हो? बिल्कुल करते आपके लिए फील करते हो क्योंकि आपको 91 और 95% मिले थे क्लास 10 और 12 में, मैंने पढ़ा। फिर भी आपको आईआईटी में मिला था? नहीं सर, कोचिंग नहीं कर पाए। कोचिंग नहीं कर पाए, तो आप फील कर रहे हो आज इसको लेकर? ये बच्चे तो करके भी नहीं पहुंच पा रहे, ये तो कर लिए कोचिंग, 650 नंबर भी ले आए, रैंक इतना पीछे। अभी आप फिजिक्स वाला चलाते हो, यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेल नोन नेम। आप और हम मिलकर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, फिजिक्स वाला मिलकर इस पर कैसे जागरूकता बढ़ा सकते हैं बताइए? चलिए कुछ कैंपेन करते हैं इस पर बच्चों के लिए। सर बिल्कुल कैंपेन करना चाहिए, हमने तो सारे कोर्ट तो जा चुके हैं, पब्लिक कोर्ट में भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर, मैं तो चाहता हूँ। मैं तो ट्विटर पे भी ट्राई किया कैंपेन करने का, रोज़ यूट्यूब पे वीडियो करता था, बच्चों को बोलता था अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। अपनी दुनिया सर, मुझे हेल्पलेस सा फील होता है, मुझे सब पता है क्या हुआ है, मैं सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ। आप हेल्पलेस नहीं है, आपके साथ हम हैं। अभी एक जोड़ के वी विल मेक अ बिग कैंपेन ऑफ दिस। आई विल फॉलो इट अप पर्सनली। आई थैंक यू वेरी मच। आपका जो बात आपने कही, कुछ कहना चाहेंगे जितने हमारे लोग इसको देख रहे हैं? सर मैं अभी बच्चों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बच्चों से कहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली करो अगर हो सके तो, वायलेंट मत करो। और एक चीज़ याद रखना कि हम लोग कोशिश सारी करेंगे, सब कोशिश करेंगे, पर हो सकता हो चीज़ें नहीं टर्न हो जैसा तुम चाह रहे हो सकता हो। मैं तुमको एकदम झूठी उम्मीद सारी नहीं दूंगा। देखो क्योंकि आज भी बोल दिया काउंसलिंग पे होल्ड नहीं है। देखो मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हो सकता हो लास्ट में चीज़ें तुम्हारे फेवर में ना आए। सो लाइफ डजंट एंड विद वन एग्जाम, डोंट बी डिप्रेस टू मच। मैं भी 12th पास ही हूँ आज तक, उसके बाद भी यहाँ पहुँचा हूँ। प्लीज़ होल्ड ऑन, है ना बच्चा, होल्ड ऑन करना है आपको, ये अभी याद रखना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। But we have to do our best. We will do our best. Still I have to tell them it's a practical world. You are being very practical and thank you. Thank you so much. Thank you.